केन उपनिषद में मुख्य रूप से 3 इंद्रिय बोलने की, सुनने की और देखने की 3 इंद्रिय मन और प्राण, इन पांचों को आधार लेकर बताया गया। पहले 3 सूत्रों में भी इन्हीं पांचों के ऊपर बात की गई थी। तो आगे के जो 5 सूत्र हैं वहां पर भी इन पांचों के ऊपर ही एक ही बात कही गई है। इन पांचों के लिए एक ही तरह की बात की गई है और कहा गया है जैसे वाणी के द्वारा उस स्थिति को, उस ब्रह्म को, उस आत्मा को नहीं बताया जा सकता, और वाणी के द्वारा कुछ भी बताने की कोशिश की जाए तो वो बात बनती नहीं, वो होता नहीं। इसी प्रकार से जो सुना जाता है, सुन के भी बात नहीं बनती, इसी तरह आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। तो जो कुछ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और बोला जा रहा है, वो उसके बारे में, उस ब्रह्म आत्मा, उस स्थिति के बारे में नहीं बता सकता, उसके थ्रू नहीं जाना जा सकता, उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। बल्कि इनका जो आधार है, इन तीनों इंद्रियों का जो आधार है, जिससे बोलना हो रहा है, जिससे देखना हो रहा है, जिससे सुनना हो रहा है, उस शक्ति, उस आधार में जो है वही वो ब्रह्म है। तो यही कहा गया है जैसे कि वाणी से जो बोला जा रहा है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि उस बोलने का जो आधार है वो ब्रह्म है, उसके आधार में ब्रह्म है। इसी प्रकार से जो सुना जा रहा है, तो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो सुनने से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो सुनने की क्षमता है, जो आधार है उसका, जहाँ से जिस की वजह से सुनना हो पा रहा है, तो वो उसको अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो वो ब्रह्म है। इसी प्रकार से जो देखा जा रहा है, तो जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है। लेकिन जो देखने की क्षमता है कि हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उसका जो आधार है, जिसकी वजह से ये क्षमता है, वो ब्रह्म है। तो ये सीधा सीधा इसमें बताया गया। इसी प्रकार से आगे कहा गया मन और प्राणों का भी यही है। तो जो कुछ मन में है, मन से जो कुछ भी मन में जो कल्पित हो सकता है, मन में जो भी उठ रहा है, विचार हैं, जो कुछ भी माना जा रहा है मन में, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो मन भी सीमित है, वो भी एक सीमा तक ही सोच सकता है, एक सीमा तक ही चीजों को मान सकता है। तो जो कुछ भी मन के द्वारा माना जा रहा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, नहीं है। बल्कि मन का जो आधार है, जिसकी शक्ति से, जिसकी वजह से, जो मूल रूप से जो मन में मन का होना जो है वो ब्रह्म है। तो बोलने में जो बोलने का होना है, उसका जो आधार है, देखने में जो देखने का होना है, या जो सुनने में जो सुनने का होना है, सुनने की जो तत्व है सुनने का। इसी प्रकार मन में जो मन की जो क्षमता है, मन, हम कैसे कहते हैं कोई चीज मन है, कैसे कहेंगे कि मन है, तो कहाँ से आया ये मन? तो अगर इस टाइप से प्रश्न पूछे, इसी तरह से कहाँ से ये देखना आया, कहाँ से ये सुनने की क्षमता आई, कहाँ से ये बोलने की क्षमता आई, कैसे हम बोल पा रहे हैं, कैसे हम, अगर एक साधक अपने अंदर देखे तो कैसे हम देख पा रहे हैं। तो जब वो खोज होती है, तो उस खोज में जब गहरे में उतर के अपने अंदर जानते हैं, तो वो जो जाना जाएगा तो वो ब्रह्म होगा। इसी प्रकार प्राणों का भी कहा गया है। तो प्राणों में जो प्राण की क्षमता है, जो जिसे जीवन दे रहे हैं, प्राणों से जीवन आ रहा है, तो वो कैसे, किस वजह से? तो वो जो प्राणों से जो जीवन मिल रहा है, तो वो जीवन ब्रह्म नहीं है, लेकिन
उसका आधार जो है, जो शक्ति जहाँ से प्राणों की वजह से जीवन आ रहा है, जिसकी वजह से प्राणों में वो शक्ति है कि वो जीवन दे दे, वो ब्रह्म है। तो इसको ये थोड़ा समझने की बात है, ये पकड़ने की बात है कि ये कैसे समझें। गहरे में देखा जाए तो ये वही बात हो गई कि सब कुछ जब छूट जाए, जब हम एक तरीके से उस गहरे तल पर उतर जाएं जहाँ सबके होने का आधार है, तो वो ब्रह्म है। फिर इन पांचों ही सूत्रों में आगे कहा गया है विधि न इदम यत इदम उपासते। तो अब ये एक और बात कही है कि यहां पर जो है इदम शब्द पहले भी यूज हुआ है, तो यहां पर जो है उसके साथ जब उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। तो ये थोड़ा सा गहरे में समझने की बात है कि क्या कहा जा रहा है। एक शब्द तो उपासना का होता है कि पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरा अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ को समझें तो उपासन। तो यहां पर जो हमारा आसन है, जो हमारी स्थिति है, हमारा होना है, वो भ्रम नहीं है। तो इसको अगर थोड़ा समझें तो हमेशा एक हमें एहसास होता है। तो जब अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ इस संसार में हूं, तो मेरा होना है, मैं एक आसन में हूं कहना चाहिए, मैं यहाँ पर वास करता हूं, इस संसार में होने का भाव है। तो ये जो होने का भाव है, इस होने के साथ जो है कि मैं यहाँ पर हूं, इसका जो एहसास है, तो मेरी एक स्थिति होती है अंदर कि वो स्थिति इस संसार में होने की है। और जो कुछ भी इस स्थिति में हम जानते हैं, समझते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा गहरा इंडिकेशन है, सूत्र है, इशारा है, जो समझ सके तो यहाँ पर जैसे हम अगर देखें तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरी जो होने का जो भाव है, तो हमेशा एक जैसे मैं एक जगह पर स्थित हूँ, मैं यहाँ पर स्थित हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, इस संसार में हूँ। तो मेरे को ये लगातार, अगर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, एक साधक अगर अपने को ऑब्जर्व करे, अध्ययन करे अपने स्वयं का अध्ययन, तो देखेगा कि वो हमेशा ये भाव रहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये होने के भाव के साथ, मतलब संसार में होने के भाव, तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो कुछ भी जाना जा रहा है, जो कुछ भी समझा जा रहा है, इस उपासना में, इस आसन में, इस होने में जो कुछ भी समझा जा रहा है, वो ब्रह्म नहीं है। तो जब तक ये मेरा जो होने, इस संसार में होने का जो भाव है, जब तक वो नहीं बदलेगा, तब तक वो बात बनेगी नहीं। इसीलिए यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि वो इन सब से भी परे है, इन सब का जो आधार है, मतलब मेरा जो होने का भी आधार है एक तरीके से, उसको जब मैं छोड़ता हूँ और देखता हूँ, तो अगर मैं सारी इंद्रियों को देखूँ, इंद्रियों से तभी मुझे अनुभव होता है जब मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। मन मेरा तभी होता है जब मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं मन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है इस स्थिति से। तो जिसे हम कहते हैं मैं एक पद पर हूँ, एक संसार वाले पद पर हूँ, संसार के पद पर हूँ, और मैं यहाँ पर आसन में हूँ एक तरीके से। तो जब तक ये आसन है तब तक वो नहीं जाना जा सकता, उसको नहीं, उसका साक्षात्कार हो सकता। तो ये स्थिति बदलनी होगी। तो गहरे में देखा जाए तो साधना वही होती है कि धीरे धीरे ये स्थिति बदल जाए, कि मेरा जो होने का जो भाव है वो ऊपर उठ जाए। जैसे कि अब मैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि मैं शरीर हूँ, अब धीरे धीरे अगर ये भाव आ सके किसी तरह से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ,
और फिर मन भी नहीं हूं, मैं प्राण हूं, और फिर मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं उसके भी परे हूं। तो यहां से वो चीज पकड़ में आती है कि अलग अलग स्थितियां, स्टेजेस अगर हम समझें, तो पहले मेरे को हमेशा इंद्रियों में होने का भाव रहता है। मैं इंद्रियों से जो कुछ जान रहा हूँ वही मेरे को समझ में आता है, वही, उससे मेरे को अपने होने का एहसास मिलता है। फिर मन से होने का एहसास मिलता है कि मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो उससे एहसास होता है कि मैं संसार में हूँ। फिर गहरे से गहरे तलों पे हम जब प्राणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सांस के द्वारा, प्राणों के द्वारा, कि प्राण होने का, जिंदा होने का जो एहसास है कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, संसार में हूँ और जीवित हूँ, तो ये जो एहसास है फिर उस तल पे। लेकिन ये सारे एहसास जो हैं ये भी एक तरीके से अभी इस संसार में रहते हुए ही हैं, यहाँ होने के एहसास के साथ जुड़े हैं। जब तक मैं संसार में हूँ तब तक ये सारे एहसास हो रहे हैं एक तरीके से, लेकिन तल बदलते जा रहे हैं। फिर उसके भी बियॉन्ड जब मेरा ये आसन शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है कि अब मैं यहाँ पर इस आसन में नहीं हुई, इस संसार में यहाँ पे मैं अब नहीं बैठा हूँ, मेरा बैठने का, होने का, उपस्थिति का भाव अब दूसरे तल पे हो गया, जैसे उस गहरे तल में जहाँ एक तरीके से कुछ हद तक हम कहते हैं ना होने का भाव बढ़ता जा रहा है इस संसार में, और कुछ और चीज पकड़ में आती जा रही है, जैसे ना होना पकड़ में आता जा रहा है जैसे। तो इसलिए कुछ हद तक जैसे नेति नेति छोड़ते जा रहे हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो उस तरफ इन पांचों सूत्रों में बताया गया, इशारा किया गया, और कोई साधक इसको पकड़ सके, अपने अंदर देख सके कि मैं हमेशा कहाँ पर होता हूँ, मेरे होने का जो गहरे से गहरे तलों पर मेरे होने का जो आभास है, जो एहसास है, वो क्या होता है, क्या वो बदला जा सकता है, क्या इसका, जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद में भी समझा था कि जागृत अवस्था के जो स्थिति में, जो साधना में समझा था, तो वहाँ भी यही स्टेजेस समझी थी हमने, तल समझे थे कि इंद्रियों से मन, मन से फिर प्राण, और प्राण से फिर आगे जो हम थोड़ा कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, चैतन्य, या चैतन्य से भी बियॉन्ड एक तरीके से। तो और फिर वो समझा था हमने जैसे स्वप्न में और फिर सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति में जैसे सब खो गया, तो जब सब खो गया वो क्या स्थिति है, उसमें भी जब हम जगे हुए हैं जैसे, तो वो उस स्थिति में जब सुषुप्ति में तो कोई एहसास नहीं रहता, मेरे होने का ही एहसास नहीं रहता एक तरीके से। तो इसी प्रकार से ये जो एहसास है ये जब ना रहे, या ये कम होने लगे, डाइल्यूट होने लगे, गलने लगे, तो उस तरफ इशारा किया गया। तो अगर ये साधक समझ सकता है तो उस दिशा में वो साधना या तैयारी कर सकता है।